वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। तालीम जितना हम इस पर फोकस करें बहुत ज़्यादा कम है, जितनी बात की जाए उतना कम है, बिकॉज़ ये हर बच्चे का बुनियादी हक भी है और माशरे की ज़िम्मेदारी भी है। अच्छा, अब ज़रूरत भी है। बट अब अगर देखा जाए तो हम कहते हैं अच्छा फ़लानी जगह पर बच्चों को स्कूल तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या स्कूल तक उन बच्चों का पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर तालीम का इतना रुझान नहीं है, तालीम की इम्पोर्टेंस का इतना ज़्यादा पता नहीं है, या गुर्बत की वजह से कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से वो अपने बच्चों को क्योंकि उनके पास कम्यूट नहीं है और उसके बाद वो बच्चों को भेज नहीं पा रहे होते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम देख रहे होते हैं कि स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। बट कितना शोएब अच्छा हो और बड़ा ज़बरदस्त एक काम हो रहा है, और वो काम है जी कि स्कूल ऑन व्हील्स। हाँ, स्कूल ऑन व्हील्स इट्स अ प्रोजेक्ट। आज इस पर डिटेल से बात भी करते हैं कि कितनी इस पर प्लानिंग हो चुकी है, कब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर्ली। हमें ज्वाइन के सैयद अली हैदर नकवी साहब ने, जिन्होंने सारी इसकी प्लानिंग की है, एनजीओ रन करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अली, इस्लामाबाद पे आपने ज़्यादा काम किया कि इसमें स्कूल ऑन व्हील्स होना चाहिए? इस्लामाबाद में हमने एक प्रॉपर विजिट हमने अरेंज किया था इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके, और उसके अंदर हमने बेसिकली मेहराबादी का जो एरिया है इसके अंदर हमने मैक्सिमम 450 प्लस घरों को हमने एक डाटा कलेक्ट किया था। अच्छा। जिसकी हमने प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि इस्लामाबाद में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट के साथ MOUs हमारे साइन हैं, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में वर्किंग कर रहे हैं। यानी इस्लामाबाद में एक आपने कहा 450 घरों का एक इलाका होगा, लेकिन इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ात हैं बिल्कुल उस पर भी काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था कि हमने एक एरिया उठाया, एक रॉ एरिया उठाया जिसमें जो एक कच्चा एरिया था, जहाँ पर हमने वहाँ पर अपने जो टीम थी वो हमारी पूरी टीम ने 1 से 2 दिन में हमने वहाँ पर वर्किंग की, और वहाँ पर जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमें वहाँ पर जो डाटा की रिपोर्ट हमारी जब एंड में बिल्ड हुई तो उसमें 60% बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ रहे। और 60% बच्चे जब हमारे पास नज़र आए कि वहाँ पर स्कूल्स में नहीं जा रहे और वहाँ पर स्कूल भी बहुत कम है, तो इसके ऊपर फिर हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सोचा कि हम स्कूल ऑन व्हील्स को करेंगे, जिसमें हम बसेस को रेनोवेट करेंगे और उन रॉ एरियाज़ में हम बसेस को वहाँ पर करेंगे, और जहाँ पर भी मूव करना होगा जो रिलेटिव बसेस को हम वहाँ पर मूव करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि पंजाब पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बसेस को की है, तो इसी तरीके से हम इसको एक बच्चों के लिए जो यतीम बच्चे हैं जो नहीं एक्सेस कर सकते स्कूल्स को, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी और वजह से, तो उनको हम इस जगह पर जो है वो आगे सपोर्ट करेंगे ताकि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकें। तो इसके अंदर हमारा बेसिक टारगेट ये है कि जो वहाँ पे बच्चे हैं जो गरीब लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लें। उनके अंदर हमने इसके अंदर प्लान ये किया, क्योंकि एक बस के अंदर एक स्कूल काफ़ी छोटा हो जाता है, तो हमने प्लान ये किया कि इसके अंदर हम हर मंथ के हिसाब से उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उनके विजिट करवाएं, ताकि वो जिस गोल की तरफ मूव करना चाहते हैं वो उनका क्लियर हो सके। तो हम इसको प्रॉपर्ली प्लानिंग लेके चल रहे हैं। प्लस इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ सारी यूथ है, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लड़के हैं, और इसके अंदर हम जो मेन टारगेट है वो ये है कि यूथ खुद जो है वो आगे आ रही है कि हम खुद भी पढ़ाना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको एजुकेट भी करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है हम इसको वो टारगेट करें कि यूथ को इंगेज करें ताकि उनकी सोशल स्किल्स भी अच्छी हो और इसी तरह जो बच्चे हैं उनकी एनवायरनमेंट भी अच्छी हो सके। अच्छा, और देखें वॉलंटियर भी कर सकते हैं, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। हम बच्चे जिस तरह सोच रहे होते हैं यंगस्टर्स के हम क्या करें, कुछ नया काम कम्युनिटी सर्विस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जितनी भी मेंबर्स हैं और मैक्सिमम जो इस्लामाबाद से मेंबर्स हैं हमारी डिफरेंट नमल यूनिवर्सिटी या डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, उन सब ने हमें यही कहा कि हम वॉलंटियरली हम एजुकेट भी करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम वॉलंटियरली आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा मुझे प्लीज़ में बताएं कि अच्छा अभी सोचा क्या है, कितनी बसेस, कितने टीचर्स, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना है ना आपने, तो वो टीचर्स की इंडक्शन, बसेस का होना, फाइनेंसेस समहाउ इन्वॉल्व होते हैं, सो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दैट? इसके अंदर जो हमने प्लानिंग की है, देखिए हमारा अभी तक जो विजिट है वो एक एरिया का है, ठीक है। एक एरिया हमने उसमें से निकाला जो इस्लामाबाद में से एक रॉ एरिया, क्योंकि डिफरेंट आप तरनोल वाली साइड पर जाएँ या आप बाराको वाली साइड पर जाएँ, एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फर्स्ट हमने इसको लॉन्च करना है उस एरिया के अंदर जहाँ पे हमने विजिट किया हुआ, जहाँ पे हमें रोड ग्रिप है, हमें पता है कि यहाँ पर ये मैप, रोड मैप हमारे पास है, ठीक है। इसके अंदर जो अब जिस तरह सब्जेक्ट वाइज टीचर्स होते हैं, एक तो वो चीज़ आ गई। उसके बाद अब कुछ सब्जेक्ट्स अक्सर छोटे बच्चे हैं, अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उनको पढ़ा सकते हैं आराम से, मतलब उसके लिए मुझे कोई प्रॉपर्ली वो नहीं करने की ज़रूरत कि मैं उसको जो है वो एडवर्टाइजमेंट करूँ या उस तरह करूँ, ठीक है। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले चीज़ जो है हमने ये चीज़ इस तरह करनी है कि हमारे साथ इसमें कुछ NGOs भी हैं जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं, तो उनको हम अपने साथ रखा हुआ है ताकि हम एक ऐसा उन बच्चों के लिए वेज निकाल सकें कि हम इसमें जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ ये है कि इसमें जो रिक्वायर्ड है, अगर हम बस का जस्ट देखें तो हमें अराउंड
70 to 80 लाख रुपीस हमें इसके अंदर लम सम हमें पड़ेंगे, उसको क्योंकि बनाने में बसेस को, और उसके बाद हमें बसेस को ज़ाहिर बात है हमें उसको कंटिन्यू स्टार्ट रखना पड़ेगा ताकि हम उसमें AC वगैरह और सब चीज़ें। नहीं, अच्छा वैसे एक बस पे कितनी कॉस्ट आ सकती है एस्टिमेटेड अगर हम रॉ बस उठाएं और उसको रॉ बस को जैसे हम लें तो 30 to 40 लाख में हमें एक रॉ बस पड़ती है। 30 to 40 लाख में एक बस पड़ेगी। उसको अब हमने अंदर से रेनोवेट करना है। उसके अंदर हमने जो है उसमें जो प्रॉपर डिज़ाइनिंग है उसमें हमने एक लाहौर का डिज़ाइनर है, उनको हमने अपॉइंट किया कि आप हमें जो है इसका एक 3D हमें मैप बना के दें कि हम किस तरीके से अंदर कितनी मतलब अगर 50 बच्चे उसमें आ सकते हैं बस में, तो उसने हमें जो प्रॉपर्ली एक वो मैप बना के दे रहा है कि इसके अंदर इस तरह हम इसको करेंगे कि बस एक रूम की तरह लग जाएगी। तो हम उसको बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अच्छा वैसे कितना एक तरह से एक डिफरेंट सा आइडिया है, और इससे पहले इस तरह बात ज़रूर हुई है बट डेफिनेटली प्रैक्टिकल उसमें हम इसको बड़े टाइम के बाद हम या फर्स्ट टाइम हम इसको विटनेस कर रहे होंगे। शुरू में तो बच्चे आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर करें बिकॉज कुछ इलाकों की आप बात कर भी रहे हैं वहाँ पर तालीम का उतना रुझान नहीं है। ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि बच्चे को रोज़गार की तरफ लेकर जाया जाए, क्योंकि वो अगर कमा रहा है तो उससे घर चल रहा है, पेरेंट्स की भी ये सोच होती है। कुछ टाइम के लिए तो बच्चे आ जाएंगे बट किस तरह से उनका इंटरेस्ट आप लोग मेंटेन रखेंगे सो दैट सस्टेन भी कर सके, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ पढ़ सके वहाँ पे? इसके अंदर देखें आप, एक बच्चा अगर मैं जिस तरह मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या इंस्टीट्यूट के साथ जब काम करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली कुछ बच्चे हैं जो अपना घर चला रहे हैं, ठीक है, और हम ये नहीं कर सकते कि उन बच्चों को उनका रोज़गार छुड़वा के उनको हम बैठा देंगे। अब देखें एक बच्चा है अगर वो एक वर्कशॉप में काम कर रहा है, उसकी ग्रिप वर्कशॉप के काम के ऊपर बहुत अच्छी है, तो उसको हम ट्राई करेंगे कि किसी भी ऐसी NGO के साथ मिलकर उसको उस चीज़ का डिप्लोमा करवा दें ताकि वो अपनी ही फील्ड में आगे जाए। उसकी जिस चीज़ में ग्रिप है वो उसमें बाहर के कुछ रिकग्नाइज NGOs हैं जिनके डिप्लोमाज हो रहे हैं। अब इस तरह वर्कशॉप में अगर वो काम कर रहा है तो वो ताकि वो बाहर के जो वर्कशॉप्स हैं या बाहर की किसी कंट्री के अंदर, जैसे सऊदी अरब होगा या कहीं पर भी जहाँ पे उसकी रिकग्नाइज होगी डिप्लोमा, तो वहाँ जाके वो जॉब कर सकता है। तो हम उनकी स्किल्स को अच्छा कर देंगे। उसमें हम डिफरेंट क्योंकि हमारे दो इन चीज़ों पर हम लेके चल रहे हैं कि एक तो वो बच्चे हैं जो स्कूल जा नहीं सकते, जो छोटे हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं उनकी हम जो वर्किंग एबिलिटी है स्किल को पॉलिश कर देंगे। उसकी स्किल को पॉलिश कर दैट मीन्स कि कुछ ऐसे ट्रेनर्स आपके पास होंगे जो कि स्पेसिफिकली उन स्किल्स पर काम करेंगे। वो चाहे कोई कारपेंटर किसी को आपने बनाना हो, चाहे किसी को आपने रेफ्रिजरेशन का कोर्स कराना हो, चाहे किसी को आपने ऐसी कोई स्किल देना हो जो कि बाहर, जिस हमने होता है बहुत से ममालिक में हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान की रिक्वायर्ड होती है, सो वहाँ जाकर वो एक इज़्ज़त से रोज़गार हासिल कर सकें। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसमें लेकिन जैसा सबीन ने भी कहा ना कि वो जो बाद में बच्चों को रिटेन करना इट्स अ चैलेंज। अब ऐसे में देखिए इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें इसको, चाहे वो कोई भी सेक्टर आप उठा लें, स्कूल्स आर नियर बाय, स्कूल्स दूर नहीं है। सरकारी स्कूलों की मैं बात करूँ तो हाँ ये ज़रूर होता है कि सरकारी स्कूलों में भी ज़रा एक लिमिट होती है, गुंजाइश होती है, उससे ज़्यादा वो भी ज़रा उसको मैनेज नहीं कर पाते, बट स्कूल बहरहाल करीब होता है। हाँ एक ऐसा इलाका होना, किसी ऐसे पहाड़ पर, अक्सर हम पहाड़ों पे सफ़र करते हुए सोचते हैं ना यार कि यहाँ पे लोग कैसे पहुँचते होंगे, वो जो दूर एक घर नज़र आ रहा है वहाँ पर कैसे जाते होंगे। सो उन 10-15 घरों के लिए किसी का चले जाना, किसी ऐसे सेटअप का तो समझ आता है, बट इन इस्लामाबाद आई मीन स्कूल्स आर नियर बाय। इसके अंदर देखें हमें सबसे पहले जो चीज़ है, कोई भी चीज़ करने के लिए माइंडसेट तोड़ना ज़रूरी है। अगर हम माइंडसेट के ऊपर अगर जो लोग बैठे हुए हैं, जो मूव कर रहे हैं, अब हम मेहराबादी के एरिया में गए, वहाँ पे बहुत बच्चे थे जो रोड पे खेल रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो माइंडसेट है। उस सबसे पहले माइंडसेट पे वर्क करना है, और माइंडसेट तोड़ने के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी ज़रूरत होगी। हमें उस चीज़ को कंफर्म करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमने जो है इसमें हर बच्चा जो है वो स्कूल आए, ठीक है, ये चीज़ दिस शुड बी द टारगेट ऑफ स्टेट, और जो कि है भी कि ज़ाहिर है जितने हमारे बच्चे स्कूल से बाहर, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, हम सबको स्कूल की तरफ लेकर भी आना है। एब्सोल्युटली, लेकिन हाँ मिलकर और काम होगा तो ज़्यादा तेज़ी से होगा। बस लास्टली मुझे इतना कि व्हाट आर यू थिंकिंग कि 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पहली बस स्कूल ऑन व्हील्स कब ऑन ग्राउंड होगी? इंशाल्लाह ताला आपका कमिंग ईयर के अंदर हम इसको ऑन ग्राउंड करेंगे और प्रॉपर्ली हमारी वर्किंग भी इस पे पूरी है, हम कर भी रहे हैं, और आफ्टर जनवरी इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह अली थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बड़ा ज़बरदस्त काम और बड़ी ज़बरदस्त सोच, क्योंकि ज़ाहिर सबसे पहले हम कहते हैं सोच ये बहुत ज़रूरी होती है, फिर ज़ाहिर है उसमें आप लाइक मैंने लोग मिल जाते हैं, फिर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, समहाउ देर सवेर हो जाती है बट वो काम फिर होता भी है। अली थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।